अस्सलाम वालेकुम फजीला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक। अच्छा, आज आपको तंग किया है हमने, जो आपकी कल स्टोरी आपने की थी गोल्ड प्राइसेस के ऊपर, उस हवाले से। आपको पता है इंटरनेशनली गोल्ड जो है वो काफ़ी ऊपर गया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमें लाइफ टाइम हाई पाकिस्तान में भी ऊपर चला गया। इनफैक्ट जनवरी से अब तक तकरीबन 48% ऊपर चला गया। यानी अगर 1 लाख का सोना आपने लिया होता, 48,000 का आपको उस पर प्रॉफिट हो जाता। प्रॉफिट। आपने इस पे काफ़ी डिटेल स्टोरी की थी कल कि गोल्ड प्राइस ऊपर क्यों जा रहे हैं, तो उसी पे आपसे बात करना चाहता हूँ। जब आपने इस पे रिपोर्टिंग की, आपकी क्या फाइंडिंग थी? व्हाट हैज़ बीन ड्राइविंग द गोल्ड प्राइसेस अप? किस वजह से ऊपर जा रहा है गोल्ड? ओके, सो बेसिकली गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाने के डिफरेंट रीजंस जो मेरी फाइंडिंग्स के हिसाब से हैं। एक जो सबसे मेजर रीजन था वो है कोविड का, क्योंकि कोविड की वजह से अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ गई है और इन्वेस्टर्स अब हेजिटेट कर रहे हैं कि वो मतलब रिस्क लेने से। तो जैसे अच्छा कमिंग डेज फजीला, इवन। कट यू शॉर्ट। मुझे बताएं, आप कोविड की बात कर रही हैं, तो कोविड तो दिसंबर जनवरी से चल रहा है, बीच में एक वेव आई थी बहुत बड़ी, फिर गोल्ड स्लो हो गया था। तो दोबारा यस, कोविड से आप क्यों लिंक कर रही हैं इसको? क्या बताया लोगों ने आपको वहाँ पे? कोविड से इसलिए अब लिख कर रही हूँ क्योंकि अब ये है कि सेकेंड वेव आने का खतरा है। तो उस वजह से इन्वेस्टर्स अब रिस्क नहीं लेना चाह रहे। और दूसरा इवन के जो इकोनॉमीज वगैरह दोबारा से खुलने का वो कर रहे हैं कि रीओपन हो रही हैं, तो उस वजह से भी ये है कि केसेस बढ़ सकते हैं आगे। तो अनसर्टेनिटी अभी तक है फॉर फ्यूचर। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो रिस्क है इस वक्त नॉर्थ अमेरिका, वही सबसे बड़ी मार्केट है गोल्ड की, वहीं से प्राइसेस ड्राइव ड्राइव होते हैं गोल्ड के, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में गोल्ड प्राइस ऊपर जा रहा है, ऐसे ही है? एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा भी कोई रीज़न है गोल्ड, ये कोरोना को लेकर जो अनसर्टनिटी है, सेकंड वेव के खदशात हैं, उसके अलावा भी कोई रीज़न है जो गोल्ड ऊपर जा रहा है जिसकी वजह से? यस, जैसे दूसरा रीजन हमारा है कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर। तो ये बेसिकली एक इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है। अब सिंस ये दोनों जो है ना वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, तो इन्वेस्टर्स अब जो है थोड़ा सा कंसर्न हो गए कि अगर इन दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चली इसी तरह से, तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। तो वो किसी भी मतलब कहीं और इन्वेस्ट करने के बजाय, रिस्क लेने के बजाय, वो इस तरफ गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, जो उनके हिसाब से मतलब एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। ऑब्वियसली हमने यही देखा है पास में, जब भी कोई ऐसे हालात होते हैं, जंग लगी हुई हो, कोई बड़ी अनसर्टनिटी हो, या जैसे ये वबा का खतरा है, जब ऐसे हालात होते हैं तो इन्वेस्टर्स यस। अपना पैसा बचा के, सिक्योर करके, सेफ हेवन्स जैसे कि गोल्ड है उसमें लगाते हैं। क्योंकि अच्छा, हमने इस पे आपने बात की गोल्ड में लगाते हैं, तो कोई अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बेहतर नज़र नहीं आ रहे? और क्या रीज़न है? नॉर्मली गोल्ड डॉलर में भी इन्वेस्ट करते हैं, ऑयल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड में क्यों करें? बाकी चीज़ों में क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है, क्या दिखा आपने? वो दूसरा एक और रीजन जैसे इसके गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर जाने का ये भी है कि डिफरेंट कंट्रीज में अब इंटरेस्ट रेट्स आपके गिर चुके हैं। तो अब ये था कि इन्वेस्टर्स जो है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में अपने पैसे लगाने के बजाय गोल्ड में लगा रहे हैं, क्योंकि उनको वहां से कम प्रॉफिट रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो एक ये भी एग्जैक्टली रीजन exactly. है कि आपने गोल्ड अपनी की तरफ स्टोरी जा में रहे यूएस ट्रेजरी की यील्ड्स का प्रॉफिट रेट का भी जिक्र किया था, कितना हैं। नीचे आ यस। गए हैं? आपको अगर जबानी याद हो, नंबर बता सकती हैं कितना कम हो गया वहाँ पे प्रॉफिट रेट? नंबर तो याद नहीं है, लेकिन यही है कि रिकॉर्ड लो पर है अब बिल्कुल। रिकॉर्ड लो पर, यानी उनको प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा, तो गोल्ड में यस। ज़ाहिर सिक्योरिटी नजर आ रही है। अच्छा, ये अगर आपको याद हो, ऑब्वियसली आपने स्टोरी में भी इसमें लिखा है कि जो पिछली दफ़ा जब गोल्ड इतना ऊपर गया था 2000 के आसपास, $1900 को क्रॉस किया था, 2011 में वो हुआ था। तो वो लेवल तो ब्रीच हो चुका, इनफैक्ट अभी नहीं, 3-4 दिन पहले, हफ्ता पहले शायद हो गया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। यस। 2000 डॉलर पे था। बिलाल ने भी वीडियो की थी पिछले दिनों में, आपके कलीग ने, उन्होंने कहा था 2000 डॉलर तक जा सकता है, वहां तक तो चला गया। आज जो रेट आया है 2000 डॉलर, सॉरी, $2050 पे चल रहा है। तो क्या आपकी रिपोर्ट में किसी ने कोई प्रिडिक्शन दिया है कि यहाँ से आगे अगला लेवल वो कहाँ देख रहे हैं, और कब तक वो लेवल अचीव हो सकता है गोल्ड का? अच्छा, जैसे जब मैंने एक्सपर्ट से बात की तो उनके हिसाब से कि अब फ्यूचर में गोल्ड की प्राइसेस और बढ़ेंगी, बिकॉज क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो लोग गोल्ड की ही तरफ अभी फिलहाल रहेंगे। तो जैसे इवन के जब मैं रिसर्च कर रही थी तो एक एक्सपर्ट की स्टेटमेंट आई थी कि हो सकता है इंटरनेशनल लेवल्स पे गोल्ड हमारा $2200 पर आउंस तक पहुंच सकता है। तो ये है कि क्योंकि और इसके अलावा एक और ये रीजन भी था कि मतलब मुझे मुझे एक एक्सपर्ट ने ये बात बताई कि पहले ये इवन कोविड आने से पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन आने वाले कुछ सालों में, अभी नहीं। लेकिन क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स करेगी। तो लेकिन अब सिंस कोविड आ गया तो जो कुछ साल बाद जो इंक्रीज आना था वो अभी ही आ गया गोल्ड की प्राइसेस में। ठीक है। और क्योंकि हम गोल्ड सारा का सारा इंपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर इंटरनेशनल प्राइस ऊपर जाएगी,
तो पाकिस्तान में भी प्राइस बढ़ेगी। अगर आज के प्राइस की बात करूँ तो 1,29,500 रुपये पर तोला हो चुका है। और जिन लोगों ने शादियों के प्लान बनाए थे, अच्छा इससे एक सवाल और जहन में आया, आपके ख्याल यस में, आपने एक्सपर्ट से बात भी की है, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, अगर इस वक्त किसी को गोल्ड लेना है तो उसको थोड़ा वेट करना चाहिए कि थोड़े से बाद ये जो बबल बबल तो नहीं कहूँगा मैं इसको, बट ये जो एक रैली चल रही है ये रुक जाएगी और शायद प्राइस नीचे आए, या फिर इसको ले लेना चाहिए क्योंकि मजीद आप कह रही है कि $200 मजीद ऊपर जा सकता है। इनफैक्ट मैं कहीं एक रिपोर्ट पढ़ा था उसमें तो $2,400 की भी बात हो रही थी। तो क्या आप समझती हैं इसको, किसी को गोल्ड लेना है तो उसको ले लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? और दूसरी तरफ जो इन्वेस्ट करके बैठा हुआ था, जैसे आपने भी कहा कि बढ़ना था लेकिन इतनी स्पीड से और इतनी जल्दी किसी ने नहीं सोचा था, तो अगर ये इतना प्रॉफिट आ गया है तो एक साइन होता है कि जब एक चीज़ इतनी ऊपर चली जाए तो मेरे ख्याल में अब वो रुकने वाली है, तो क्या उसको बेच देना चाहिए? क्या आपकी यस अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इस वक्त क्या करना चाहिए अगर गोल्ड खरीदना है उस सूरत में या बेचना है उस सूरत में? जैसा कि अभी मैंने बताया कि मतलब अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स की फ्यूचर कमिंग डेज में आपकी गोल्ड की प्राइसेस और बढ़ सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सर्कमस्टेंसेस है कि अगर मतलब कोविड की वैक्सीन में कोई डेवलपमेंट हो जाती है तो ये जो है ना आपकी अनसर्टेनिटी फ्यूचर की थोड़ी कम कर देगी फॉर इन्वेस्टर्स और उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा और उस वजह से हो सकता है कि गोल्ड की प्राइसेस वापस नीचे आना शुरू हो जाए। अब जैसे और दूसरा हमारा ये हो सकता है कि यूएस चाइना जो ट्रेड वॉर चल रही है इनके रिलेशंस अगर आगे जाके बेहतर हो जाते हैं कुछ टाइम में तो उससे भी अनसर्टेनिटी कम होगी और गोल्ड की प्राइसेस वापस अपने ट्रैक पे आ सकती हैं। ओके, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, आपने जब रिपोर्टिंग की इसके ऊपर, नॉर्मली समा मनी पे लोग हमें बाज़ औक़ात कंप्लेन भी करते हैं, आप लोग बहुत देर में वीडियोस करें, जल्दी जल्दी नहीं करते, तो हम वीडियोस में बताते हैं कि गोल्ड ऊपर क्यों जाता है। तो जो आपने चीज़ बताई उससे ही पता चल रहा है कोई अनसर्टनिटी हो मेजर दुनिया में, और जैसे अब ये बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका और चाइना जो है ये कोल्ड वॉर चल रही है, ट्रेड वॉर चल रही है, तो उसकी वजह से भी गोल्ड में बाइंग हो रही है, लोग रिस्क नहीं ले रहे, उस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर जैसे ये कोरोना को लेके एक खदशा है कि ये दूसरी वेव आ सकती है, ये भी रीज़न है, तो ऐसी कोई भी अनसर्टनिटी है लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं, तो ये रीज़न है। यस दूसरा कि गोल्ड के अल्टरनेटिव जो है वो भी रिस्की में, अगर गलत नहीं कर रहा है, ऐसे ही है जैसे ऑयल है कमोडिटी के अंदर गोल्ड का अल्टरनेटिव, या लोग जो है एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेजरी बिल्स में लोग इन्वेस्ट कर देते हैं जो एक सिक्योर यस अर्निंग आती है। ये भी देखना पड़ता है कि अगर उधर इतना लोगों को वो प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा तो लोग गोल्ड में आते हैं, ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली जहां तक मेरी रिसर्च है तो उसके हिसाब से यही था कि अगर दूसरी जगह से उनको ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा तो इस सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाते हैं जो हमारा गोल्ड है। ओके, तो ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे किसी ने डिसीजन लेना, ज़ाहिर है अगर आज नहीं तो उसको क्या चीज़ें, इस पर किन चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो उसको देखनी पड़ेंगी जिसके बाद उसको डिसाइड करना है कि मुझे गोल्ड बेचना है, प्रॉफिट लेके निकल जाना है, या फिर मुझे अभी ख़रीदना है, ये मज़ीद ऊपर जाएगा। वो 3-4 फैक्टर्स बता दें जिनको वो न्यूज़ में मॉनिटर करते रहें, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हो, कोरोना की वैक्सीन हो, कोई भी, अगर समराइज़ करके वो 3-4 फैक्टर्स आप बता दें जिसकी वजह से उनको डिसीजन लेने में आसानी हो, कि वो खबरें मॉनिटर करते रहें और अंदाज़ा लगाएं कि अब गोल्ड में क्या होने वाला है, क्या फैक्टर्स होंगे? आई गेस अगर अभी हम करंट सिनेरियो की बात करें तो सबसे जो मेजर हमारा रीजन था वो तो कोविड था, तो उसके केसेस में जो है ना आप वो काफी नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि इसकी वजह से अभी जो अनसर्टेनिटी है, मेजर रीजन हमारी अनसर्टेनिटी का है मार्केट में, इंडस्ट्री में, तो वो कोविड है। तो इस वजह ये से आपसे इसके कह रही है केसेस नजर पे रखनी पड़ी, सबसे सिर्फ ज्यादा आप नजर। सिर्फ अमेरिका की बात कर रही हैं, अमेरिका और यूरोप की, या ज़ाहिर बराबर में हमारे इंडिया है, वहाँ की सिचुएशन खराब है, या नॉर्थ अमेरिका की मेनली बात कर रही है या ओवरऑल बात कर मैं ओवरऑल इसकी बात कर रही हूँ क्योंकि रही अगर केसेस बढ़ेंगे तो इवेंचुअली आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो भी बढ़ी जाएगी। है? ठीक है, ठीक है, अच्छा ये तो एक फैक्टर हो गया, और जी और दूसरा आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के कि अगर मतलब आप लोग जो है ना वो उसकी तरफ गोल्ड की तरफ ही जाएंगे, मतलब उसकी डिमांड, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम है तो अगर गोल्ड की तरफ जाएंगे तो उसका मतलब है उसकी डिमांड बढ़ रही है, और अगर डिमांड और बढ़ेगी तो इवेंचुअली उसकी प्राइस भी फिर बढ़ती जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंटरेस्ट रेट इतनी जल्दी ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि कोरोना ने दुनिया में जितनी इकोनॉमीज हैं सब में तकरीबन बड़ी तबाही मचाई है, रिसेशन में चले गए काफ़ी, और सेंट्रल यस बैंक हर जगह पे इंटरेस्ट रेट नीचे कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, बूस्ट किया बोरोइंग जाए। को सस्ता किया जा सके। तो ये दोनों लिंक है, एग्जैक्टली ऑब्वियसली कोरोना इंप्रूव होगा तो इंटरेस्ट रेट ऊपर आए, कोरोना में बेहतरी आएगी तो इंटरेस्ट रेट ऊपर आएंगे, वरना चांसेस कम है। ठीक है, दो फैक्टर हो एग्जैक्टली। गया, इसके अलावा और कोई चीज़ आप समझती हैं जो ऑडियंस के लिए जानना जरूरी है, खबरें ऐसी जिनको वो मॉनिटर करके डिसीजन ले सकें?
अब वैक्सीन, अगर वैक्सीन में आपकी मेजर डेवलपमेंट आ जाती है तो वही होगा कि आपका अनसर्टेनिटी कम होगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसकी वजह से फिर लोग, इन्वेस्टर्स जो है ना, अपना पैसा कहीं और लगाने का भी सोचेंगे अदर देन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, फिर वो रिस्क अच्छा, एक लेंगे। सरप्राइज क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। अगर अभी आपके पास फर्ज करें 5-6 तोले सोना हो, तो सही है। इस वक्त क्योंकि बहुत ऊपर जा चुका है, आपके पास दो ऑप्शन है। आप इंतजार करेंगे 200-300 डॉलर और ऊपर जाएगा, या फिर आप यस। सोचें यार अच्छा प्रॉफिट बन गया अभी ले लो, बाद में अगर थोड़ा सा ओके। गिर जाता है, सस्ता हो जाता है, तो फिर मैं मजीद खरीद लूंगा। आप क्या करती हैं, दोनों में से कौन सा ऑप्शन है? ओके, ये ऑप्शन मुझे कल मिला था अपने फादर अच्छा। से आफ्टर डूइंग दिस स्टोरी। तो अभी आई गेस बहुत बड़ा रिस्क है ये, क्योंकि बहुत पीक पे जा चुकी है प्राइसेस, और सिंस अभी कोविड की वजह से फ्यूचर का भी नहीं पता एज सच के आगे क्या होने वाला है, तो मतलब कीपिंग इट विद मी इज सेफर देन जस्ट कैशिंग इट, क्योंकि कैश ये होता है कि अगर मैं इसको अभी कैश करवा भी लूँ तो कैश तो आपका मतलब यूज हो जाता है कहीं ना कहीं, तो जी आई बिल्कुल, बेटर। कैश रखने का तो फायदा नहीं ना, कैश कहीं ना कहीं यस, ऑलवेज इन्वेस्ट होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली। ये भी आपके जहन में होगा कि इससे पहले कि गोल्ड वापस नीचे आना शुरू हो जाए, तो अगर किसी को प्रॉफिट बनाना है तो शायद उसको नजर रखनी पड़ेगी प्राइसेस के ऊपर। यस। फजीला, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में ऑडियंस को हमारी बताया, और नो प्रॉब्लम, ये थैंक यू। रिपोर्टिंग से आगे भी लोग बेनिफिट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।